May I come in, sir? Hi. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good. Thank you, sir. मणिभूषण, जी, क्या सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में आपका? इतिहास है सर। इतिहास है। पूरा इतिहास भारत का कोई एक सेगमेंट है? जी, भारत का इतिहास है। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न जी। सारा। तो इतिहास ऑप्शनल नहीं रखा फिर आपने? नहीं सर। कोई वजह इसकी? जी सर, 2013 में ग्रेजुएशन हुआ मेरा, तो उसके बाद मुझे गोदान पढ़ने का मौका मिला और एक कवि सम्मेलन में दर्शक के रूम में मैं गया, तो वहाँ से रुचि जगी साहित्य के प्रति। 2013 से 23 तक आप कहीं जॉब में थे या क्या कर रहे नहीं सर, जॉब में नहीं थे, घर पे थे। उसके बाद 2018 में मेरा MA हुआ। अच्छा, MA भी किया आपने? जी। किस सब्जेक्ट में? हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य? जी। अच्छा, फिर ठीक मैं है। इसकी तैयारी शुरू। अच्छा, 2008 कहाँ से किया पोस्ट ग्रेजुएशन आपने? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना। अच्छा, गुड। तो बिहार में साहित्य की, हिंदी साहित्य की क्या स्थिति है अभी? मॉडर्न टाइम्स में कोई साहित्यकार हैं बिहार से? जी, कौन? एक तो अनामिका मैडम है सर, और पूरा नाम क्या लिखती हैं वो? पूरा नाम नहीं पता है सर। क्या लिखती हैं वो? उपन्यासकार हैं, जी, कहानीकार हैं, क्या है? उपन्यासकार है। पढ़ा है कोई उपन्यास उनका? नहीं, उनका कोई उपन्यास नहीं पढ़ा है। कोई नाम बताइए, कोई उपन्यास उन्होंने जो लिखा हो। अनामिका मैम का? हाँ। नहीं सर, उनको हाल ही में पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अच्छा, किस उपन्यास पर मिला है? सॉरी सर, अब याद नहीं कर। याद नहीं है? अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि जो अभी वैश्वीकरण और बाजार का दौर है, इसमें साहित्य कितना महत्वपूर्ण रह गया है? या ऐसा लगता है आपको कि साहित्य से रुचि धीरे धीरे बाजारीकरण के कारण खत्म होती जा रही है, लोग मुनाफा पर ज़्यादा केंद्रित हैं, साहित्य का अध्ययन करने वालों की रुचि साहित्य के प्रति कम हो गई, ऐसा लगता है? जी, ऐसा तो नहीं है। बाजारवाद का प्रभाव पड़ा है साहित्य पे, थोड़ा इसका रूप बदला है। जैसे अब जो पाठ साहित्य है और दृश्य साहित्य है, तो दृश्य साहित्य अधिक आ रहा है। दूसरा सर, इसका एक लाभ भी मिला है साहित्य को कि इसका प्रचार प्रसार अब अधिक हो रहा है, दर्शक पाठकों तक आसानी से पहुंच हो रहा है साहित्य का। जो दृश्य साहित्य क्या हुआ? जैसे फिल्म सर। फिल्म? जी तो फिल्म में साहित्यिक चीज़ें दिखती हैं आपको? सर, समाज के ऊपर ही बनाया जाता है कुछ फिल्में। दूसरा सर, कुछ फिल्में साहित्य के ऊपर भी बना हुआ है, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ये तो बहुत पहले से चला रहा है सिनेमा, तो कोई नई बात तो है नहीं। जी, तो बाजारवाद का प्रभाव तो नकारात्मक पड़ा होगा ना साहित्य जी, या भाषा पर? सकारात्मक भी पड़ा है और कुछ नकारात्मक भी पड़ा है। जैसे साहित्य की गुणवत्ता में कुछ कमी भी आई है बाजारवाद के कारण, और जो मीडिया है उसकी वजह से। आप इस चंपारण से हैं जी। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या 3 चैलेंजेस देखते हैं मुख्य रूप में? सर, दूसरा कि पहला चैलेंज है जनसंख्या अधिक है पूर्वी चंपारण का, बिहार में दूसरे नंबर पे है पटना के बाद। तीसरा सर, साक्षरता दर कम है। क्या दर कम है? साक्षरता दर। साक्षरता, जी, ठीक है, वो कम है। और तीसरा सर, यह हमारा ज़िला नेपाल से लगता है, तो क्रॉस बॉर्डर गतिविधियाँ भी होती रहती हैं। एजुकेशन सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, क्या स्टेटस है? सर, पहला साक्षरता दर बढ़ा सकते हैं। दूसरा कि बच्चों का जो इनरोलमेंट रेशियो है वो कम है। ऐसे तो पूरे बिहार का ही कम है, उसमें भी पूर्वी चंपारण का भी कम है सर। ये एजुकेशन में गवर्नमेंट की कोई सी अच्छी स्कीम आई है, उसके बारे में बता सकते हैं? क्या क्या स्कीम है? जी, अभी बिहार में सर आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी लेवल पे चलाया जा रहा है ICDS के तहत। हर टोले में, हर वार्ड में चलाया जाता है। 40 बच्चे मैक्सिमम रहते हैं और सेविका सहायिका के माध्यम से उनकी पढ़ाई और पोषण दोनों पे ध्यान दिया जाता है। अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो एजुकेशन स्टेटस पे एक रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है गवर्नमेंट को, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स लेंगे, क्या क्या बताएंगे आप? सर, सबसे पहले अब शुरुआत से शुरू करेंगे, प्री प्राइमरी लेवल से। जी। आंगनबाड़ी का व्यवस्था में और सुधार की ज़रूरत है।
क्योंकि उसमें कोई डेटा, कोई इंडिसेस कैसे पता करेंगे क्या लेवल है, स्टेटस क्या है, पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है? जी पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले कम बच्चे जाते थे पढ़ने, अभी उपस्थिति दर्ज तो की जा उसमें रही है। कोई पर्टिकुलर इंडिसेस है जिसको मेंशन करेंगे कि ये इम्प्रूवमेंट है? कौन सा डेटा इम्प्रूवमेंट है? कोई इंडिकेटर है? जैसे सर जो सेक्स रेशियो है बिहार का वो कम है, उसको इंडिकेट करेंगे। और एजुकेशन में आपने क्या बताया अभी, तो उसमें कैसे सेक्स रेशियो से उसको क्या रिलेशन है? जैसे आंगनबाड़ी का काम बच्चों के साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ भी उनका जुड़ाव होता है। जो प्रसूति नहीं, महिलाएं हम लोग हैं, अभी एजुकेशन की बात करें। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में आपको एक स्टेटस रिपोर्ट बनाना है आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या क्या चीज़ें आप उसमें दिमाग में रखेंगे, क्या क्या इंडिसेस यूज़ करेंगे? जैसे सर साक्षरता दर, दूसरा सर कि जो स्कूल टीचर है उनकी उपस्थिति, और तीसरा सर जो स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसका सुदृढ़ व्यवस्था। और बताएं, मिड डे मील का स्कीम के बारे में बताएंगे आप? जी मिड डे मील चलाया जा रहा है बिहार में। 5वीं तक चलाया जाता था, अभी उसको 8वीं तक कर दिया गया है। इससे उपस्थिति दर बढ़ी है विद्यालयों में। और ड्रॉप आउट्स क्या होता है? जब बच्चे बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं सर। बिहार में अभी एग्जैक्ट डाटा तो नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन 2030 तक पूरे भारत के स्तर पे 2030 तक 100% ड्रॉप आउट को कम करने का वो किया गया है, लक्ष्य बनाया गया है। और हायर एजुकेशन में 2035 तक 50%। तो उसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो उसका क्या परफॉर्मेंस है? सर इसके बारे में डाटा आपके पास डाटा नहीं? सो जिन आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, जी। तो क्रिकेट से रिलेटेड आप बताइए, क्या आप खुद भी खेलते हैं? जी खेलते भी। ओके, सो MS धोनी आपके मेन आइडल पर्सन है। इनसे आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है? पहला तो इनका पर्सनालिटी बहुत शांत है, शांत रह के अपना डिसीजन करते हैं। मैच में भी ऐसा देखने को मिलता है, और इन्होंने भारत को 2 विश्व कप भी जिताया है। दूसरा सर इनका जो डिसीजन मेकिंग है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और एक टीम लीडर के तौर पे। तो आप सेम कैरेक्टर अपने लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते जी। हैं? ठीक है। पर ये चंपारण में आप किस डिज़ास्टर को समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है? बाढ़ का एरिया है। ऐसे तो पूरे बिहार में बाढ़ एक समस्या है, बाढ़ की समस्या। तो साथ में पूर्वी चंपारण भी है, क्योंकि नेपाल से इसका सीमा लगता है और अनेक नदियाँ पूर्वी चंपारण से होकर जाती है। मेरा गांव भी बाढ़ से प्रभावित होता है। साल में लगभग 2 बार बाढ़ आ ही जाता है। अच्छा जी, तो उसे इसका कोई प्रिपेयर्डनेस प्लान कोई गवर्नमेंट की तरफ से, जी, स्टेट की तरफ से होता है? जी, एक तो नेपाल के साथ समझौता किया गया है सूचना को लेकर। दूसरा बांध निर्माण किए गए हैं, लेकिन उनकी मरम्मत समय समय पे नहीं हो पा रही है। जी, वार्निंग टाइम पे मिलती है? सॉरी मैम, इसके बाद बाढ़ आने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन? जी, जब बारिश होता है तो नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसकी सूचना प्राप्त होती है। ओके। कोई ऐसा आप वहाँ पे रहे हैं काफ़ी साल तक, तो आपके एक्सपीरियंस से कोई ऐसा वहाँ का इंडिजिनस कोई तरीका हो बाढ़ से निपटने का, या वहाँ का लोकल तरीका ऐसा लोगों ने खुद से बनाया हुआ हो? जैसे मैं बाढ़ जब आता है तो बाढ़ के पानी को जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो उसके रास्ते में जो इन अतिक्रमण किया जा रहा है अभी, जैसे बिल्डिंग बना लेना और भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, तो उसको हम लोग प्लानिंग के तहत बंद कर सकते हैं, अध्ययन करके कि बाढ़ के पानी का रास्ता किधर से। जैसे पुल का निर्माण या घर बन भी रहा है तो उसके नीचे से पानी जाने के लिए जगह छोड़ना, ये कर सकते हैं। तो बाढ़ का पानी का प्रवाह निश्चित रहेगा, तो पानी एकत्र होने का संभावना कम रहेगा। वहाँ उस एरिया में कौन सा स्किल सबसे ज़्यादा माना जाता है चंपारण में? सॉरी मैम, स्किल वहाँ का कौन सा? कोई आर्ट या आर्टिफैक्ट?
एक तो वहाँ पे बटन उद्योग है अच्छा। जी, मेहसी में बटन उद्योग बड़े पैमाने पे संचालित होता है। अब यही याद आ रहा है। आपका कोई प्लान है उसको आगे ले जाने का या कुछ इस तरह जी, का? उसमें जो वर्कर हैं बटन उद्योग में मेहसी में चलाया जा रहा है, तो उसको स्किल कर सकते हैं और उसके निर्यात के लिए हम डिजिटल तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। एक और तरीका है मैम कि उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें वुमेन इन्वॉल्व है? जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन को हम शामिल कर सकते हैं। ऑलरेडी चल रहा है कि आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं? मैम इसको शामिल किया जा सकता है। ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ में क्या डिफरेंस होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप 20 लोगों का लगभग एक ग्रुप होता है सर, जो अपने आर्थिक समृद्धि के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और इससे राज्य के अर्थव्यवस्था में भी योगदान होता है। जबकि एनजीओ समाज कल्याण के लिए मुख्यतः उनका ध्यान होता है, गैर सरकारी होते हैं। तो एसएचजी के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है? जी किस कानून के तहत? सॉरी सर, कानून अभी मुझे पता अच्छा, भोजन जो होता है किसी राज्य में, जी फूड, वो उस राज्य की ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकता है? जी बिल्कुल बढ़ा सकता है। तो बिहार में ऐसा क्या है? जैसे पूर्वी चंपारण जिले में ही देखा जाए तो चंपारण मटन काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरा सर मिथिला मखाना है। और सर बिहार सरकार का एक कार्यक्रम भी है जिसके तहत हर देश के नागरिकों के थाली में एक बिहारी व्यंजन होने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक तो चंपारण मीट है जी और एक मखाना है। जी तो थाली में तो मखाना तो आएगा नहीं, मीट भले आ सकता है। जी तो जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है उसके लिए सर एक मुजफ्फरपुर में लीची भी है, लीची का उत्पादन होता है, उसको जीआई टैग भी दिया गया है। और हमारे यहाँ बिहार में जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया गया है सर। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर थैंक यू सर। 19 को तुम्हारा इंटरव्यू है ना? जी क्यों इतने नर्वस लग रहे हो? सर थोड़ा तबीयत खराब था मेरा, अच्छा अच्छा। कोल्ड वगैरह, फीवर वगैरह का समस्या। आप शेव क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं कर नहीं पाया। कर लेंगे ना? जी कर लेंगे। बाकी तो ऐसे तो ड्रेस तो अच्छा है तुम्हारा, है ना? थोड़ा सा और आंसर में वो मुझे लग रहा है तबीयत खराब होने की वजह से होगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा स्पेसिफिक और होना चाहिए आंसर, बहुत ब्रॉड नहीं, थोड़ा स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। थोड़ा फैक्ट्स का सपोर्ट चाहिए उसको, है ना? और बिहार के कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, जी है ना? बड़ा जिला कौन, छोटा जिला कौन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रेशर बनाने के लिए ही सही जी कुछ होना चाहिए। तो जितना याद हो सकता है इतना, ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत तनाव लेना है, जितना याद हो सकता है आसानी से, है ना? जैसे बिहार इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स, जी तो आखिर क्या ऐसा है बिहार में कि सबसे गरीब राज्य है और सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य है? ये बिल्कुल अंतर विरोध है दोनों में, जी है ना? तो अगर ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो गरीबी घटनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बिहार के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है वो थोड़ा देख लो, जी है ना? लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको थोड़ा सा देख लो तो फैक्ट्स आ जाएंगे उसके पास में, है ना? अभी है टाइम, एक वीक तो पूरा टाइम है, जी अभी टाइम है। तो देखा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? और ड्रेस सही है मैम? ड्रेस बिल्कुल ड्रेस सही। बहुत अच्छा है, ड्रेस बहुत अच्छा है, शू पॉलिश होना चाहिए, हाँ, जी। shoe polish। है ना? बाकी ड्रेस बहुत अच्छा है, टाई वाई भी बहुत अच्छे है। और सब कुछ है जो, जैसे बिहार गवर्नमेंट की जो अच्छी अच्छी स्कीम है उसके बारे में थोड़ा देख लें, स्पेसिफिक मतलब जब डायरेक्ट सवाल पूछा जाए तो आपका आंसर वो जो लेमेन के जैसा नहीं पता, स्पेसिफिक बताएं ये स्कीम है, इसमें ये है, कुछ डेटा है तो वो भी बता सकते हैं। डिजास्टर से रिलेटेड जितना भी कुछ हुआ, अपने अभी तक का डेटा है, वो कब क्या हुआ, कैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी ली, कौन सी पॉलिसी ली, ये सब। टेक्सटाइल को बहुत फोकस किया है बिहार सरकार ने, जी टेक्सटाइल है ना? टेक्सटाइल पॉलिसी भी आई है ना? वो देख लेना, 7 निश्चय उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम पे, ठीक है? बस बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।